मैंने जब ये चैनल बनाया था, यानी मिफ्ताही चैनल जब बनाया था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं अच्छी खबरें आपको दूंगा, खुशखबरियां दूंगा, आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, आपके अंदर से नेगेटिविटी निकालकर आपके दिलो दिमाग में पॉजिटिविटी यानी मुस्बत सोच को मैं डालने की कोशिश करूंगा। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हद तक वो काम मुझ जैसे नाचीज बंदे से लिया भी। लेकिन आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि मैं हादसात पर वीडियो बना रहा हूं, या जो रियल इंसिडेंट हो रहे हैं, यानी एक तरह से बुरी खबरें जो है उसके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूं। इसका मकसद असल में यह है कि हमें हादसात से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज ये हादसा हुआ, आइंदा ये हादसा ना हो उसके लिए हम क्या यानी कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, ताकि जो गलती से ये हादसा हुआ ये गलती दोबारा ना हो। तो इन बुरी खबरों की और जो हादसात है, सच्ची घटनाएं हैं, उस पर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य और मेरा मकसद यही है कि दोबारा ऐसे हादसात ना हो। अभी देखिए, 2 दिन पहले एक बहुत बुरी खबर, एक दिल को दहला देने वाला एक हादसा सामने आया, जिसको न कभी मैं सुनाना चाहता था, न आप कभी सुनना चाहोगे, आगे भी सुनना नहीं चाहोगे। एक आलिम दीन, एक मौलाना ने हालात से परेशान होकर और मुसीबतों से परेशान होकर ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। आलिम का नाम मौलाना सादिक साहब नदवी संबली है, जिसका एक सिंपल फोटो आप देख रहे हैं। मेरे पास उनके वो फोटोज भी है, वो वीडियोस भी है जो हादसे के वक्त हुए थे और हादसे के बाद भी हुए थे। लेकिन मैं आप लोगों को जानबूझकर ना वो वीडियो बता सकता हूं, ना वो फोटो बता सकता हूं, मुनासिब भी नहीं है। आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं उसको देख लिया होगा, और यहां बताना YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ भी है। तो आइए बात करते हैं मौलाना साहब की जिंदगी के बारे में कि वो कौन थे, क्या थे और ऐसे क्या हालात पेश आ गए, वो शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूं। ये मौलाना जिन्होंने अपनी जान दे दी है, इनका नाम मौलाना सादिक साहब नदवी संबली है, जो कि अभी मरहूम हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, उन्होंने अपने हाथ से अपनी जान ले ली। ये पहले कुछ मदरसों में इन्होंने शुरुआती तालीम, इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर कहते हैं कि नदवतुल उलमा लखनऊ में उन्होंने 2 साल या 3 साल की तालीम हासिल की। ये मौलाना अरबी और इंग्लिश के माहिर टीचर थे, उस्ताद थे। ये किसी मदरसे में पढ़ाते थे, वहां किसी वजह से निकल गए या निकाल दिए गए। फिर एक मस्जिद में इमामत की, वहां से भी कुछ ऐसा हुआ कि वहां से निकल गए या निकाल दिया गया। अब निकल गए, निकाल दिया गया, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे अभी तक ये पक्की खबर नहीं मिली है। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है कि ट्रस्टी उन्हें निकाल दिया और उन पर जुल्म किया, ये किया, लेकिन मैंने अभी तक यानी सबूत के साथ वो जानकारी मेरे सामने नहीं आई है। तो किसी पर बिला वजह और बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम लगाना मुझे मुनासिब नहीं लगता। इसलिए मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं कि निकल गए या निकाल दिए गए। बहरहाल जो भी हुआ, फिर मदरसा मस्जिद छूटने के बाद उन पर हालात आए, तंगी इतनी आ गई कि वो रिक्शा चलाने लग गए। जैसे तैसे गुजर हो रहा था, लेकिन कहा जाता है कि उनके गले में कुछ बीमारी थी, कुछ तकलीफ थी, जिसका इलाज चल रहा था, और खानदान के लोग उनका इलाज भी करवा रहे थे। और वो जो गले में उनकी बीमारी थी, जो तकलीफ थी, उनको काफी टेस्ट करने पड़ रहे थे। एंडोस्कोपी हो गया, या फिर MRI, CT स्कैन, एक्सरे और पता नहीं क्या क्या दवाई गोली मेडिसिन जितना भी है वो सब ले रहे थे। कुछ टेस्ट अभी बाकी भी थे। तो वो जरा इस बीमारी और हालात को लेकर दिल बर्दाश्ता हो गए और वो सह नहीं पाए। और कुछ लोग होते हैं ना कि जो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय कि अपनी जान को अपने हाथों से हम ले लें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जिस्म की बीमारी को दिमाग में सवार कर लेते हैं, फिर ऐसे हालात आते हैं।
बीमारी को जिस्म में ही रखे, दिमाग पर उसको सवार ना करे, वरना ऐसे हादसात हो सकते हैं। अल्लाह ना करे हो, लेकिन जब बीमारी को जब हम जिस्म से निकाल कर दिमाग में सवार कर लेते हैं और फिर ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसका इलाज ही नहीं हो सकता, या मेरे पास पैसे ही नहीं है। आप अल्लाह से मांग के तो देखो, अल्लाह ताला ऐसे बंदे खड़े कर देता है, ऐसे लोगों को जरिया बना देता है जहां से उम्मीद भी नहीं होती। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि कुछ दिनों से मौलाना का दिमागी तवाजुन भी ठीक नहीं था हालात की वजह से, और घर के मामलात से भी वो बहुत परेशान थे, ऐसे लोगों का कहना है। फिर शायद 27 अगस्त यानी 27 तारीख को मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उन्होंने ये खतरनाक कदम उठाया जो कभी भी किसी को नहीं उठाना चाहिए, खास करके एक आलिम दीन को, एक मौलाना को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, जेब नहीं देता। याद रखें, हालात से निपटने का हल खुदकुशी कभी भी नहीं है। हम मौलाना की मगफिरत के लिए दुआ तो करते हैं, लेकिन मौलाना के इस कदम की मजम्मत करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, फेवर नहीं करते। मौलाना का ये कदम नाजायज है, बुज़दिलाना है, शरीयत इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती। बेशक खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खुदकुशी करने वाले की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि बायकाट किया, ताकि माशरे में ऐसे गुनाह करने वालों पर लोग तरस न खाए, ये गुनाह अजीम माशरे में ना फैले, समाज में ना फैले, ये इसका प्रमोशन ना हो। इसलिए ये भी कहा जाता है कि कोई खुदकुशी करने वाले का अगर जनाजा हो तो उस इलाके के बड़े बड़े मुहज्जब लोग भी उसमें शिरकत ना करें, ताकि इस गुनाह को और वो गुनाह और प्रमोट ना हो, यानी लोग इसको अच्छा ना समझे, वरना ये तो एक बीमारी फैल जाएगी और ये एक वायरस की तरह फैल जाएगा और हर कोई हालात से परेशान होकर ये कदम उठाना शुरू कर देगा। इंसान को ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी जात पर जुल्म करे और अल्लाह की दी हुई जान को यूं जाया कर दे, क्योंकि जिंदगी अल्लाह की बेहतरीन नेमत होती है और ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसका हल ना हो। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। ये सरासर बुज़दिली है। हालात से तंग आकर कोई अपनी कीमती जान दे दे, ये कहां तक सही है? बिल्कुल गलत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अभी कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन न मिला तो किधर जाएंगे। आखिर में मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, खास करके सरमायादार और दौलतमंद लोगों से जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है, गरीब और परेशान उलमा और मौलवियों को तलाश करके उनकी मदद कर दिया करें। याद रखें, इबादत आपको उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां किसी गरीब आलिम की मदद आपको पहुंचा सकती है, किसी गरीब आदमी की मदद आपको पहुंचा सकती है, क्योंकि मुसीबत और परेशानी में मुब्तला लोगों को जो सबसे पहली जरूरत होती है वो मदद होती है। पहले वो करें। नसीहतों का टोकरा आप बाद में भी रख सकते हैं। आप लोगों के काम आया करें, दौलत को उन पर खर्च किया करें, क्योंकि दौलत वो अल्लाह की दी हुई है और जो आप उस गरीब को दे रहे हैं वो दौलत लौट कर आपके पास कई गुना होकर अल्लाह लौटाते हैं और कयामत के दिन इसका बदला बहुत ज्यादा मिलेगा। और आपकी दौलत गरीबों की मदद करने से बढ़ती है, घटती नहीं है, क्योंकि कुदरत का यानी अल्लाह का उसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी भरते हैं वो कुआं कभी भी नहीं सूखता। मुझे उम्मीद है कि आज के इस हादसे से हमने बहुत कुछ सीखा होगा। कोशिश करें कि हालात जब भी आए अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा। ठीक है।